अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। दाहम बायो के जो स्टूडेंट्स हैं वो इस पेपर स्कीम को गौर से बेटा जी समझिएगा, बिकॉज दाहम बायो की स्कीम जो है 9th की बायो की तरह बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन अंदाज में पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। तो हम शुरू करते हैं इसके पहले क्वेश्चन जो कि MCQs की शक्ल में आता है। तो आपको पता है बायो के 9 यूनिट्स हैं, तो उनमें से यूनिट नंबर 14, 15 और 16 इन तीन में से तो 2-2 MCQs आएंगे और बकिया 6 से जो हैं वो एक एक यूनिट आएगा, यानी कि टोटल 12 MCQs हो जाएंगे। सॉरी, मैंने पहले यूनिट का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया। अब आपने देखना है कि किस यूनिट से कितने MCQs आ रहे हैं। MCQs के मतलब तो बेटा नॉर्मली स्टूडेंट दो ही चीज़ें करते हैं, या तो उनका नॉलेज अच्छा होता है, रीडिंग अच्छी होती है, या वो रट्टा लगाते हैं। इसका सबसे बड़ा और ज़्यादा वेटेज वाला पोर्शन है शॉर्ट क्वेश्चंस का। एज यू नो शॉर्ट के 3 पोर्शंस होते हैं, हर पोर्शन में 8 क्वेश्चंस आते हैं, 3 आपने अटैम्प्ट करने होते हैं। सिर्फ ये देखना होता है कि किस चैप्टर से कितने यूनिट्स आएंगे। अगर हम बायो की बात करें 10th की, तो इसका यूनिट नंबर 10, 11 और 12 इन तीनों को आप पढ़ेंगे तो इन 10 और 12 से 3 और यूनिट नंबर 11 से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। मतलब कोई से भी 2 कर लें तो आपके शॉर्ट पूरे हो जाएंगे। यहाँ पे अगर हम आएँ तो 13, 14 और 15 इन तीनों यूनिट से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 13 और 14 से 2-2 आएंगे, 15 से 4 आएंगे। यानी यहाँ पे अगर सिर्फ 15 को अच्छे तरीके से तैयार कर लो, इसके टोटली शॉर्ट, आपका ये शॉर्ट का पोर्शन ऑलमोस्ट पूरा हो सकता है। इसी तरह अगर हम तीसरे पोर्शन में आ जाए 16, 17 और 18, यहाँ 16 कर लें, सिर्फ 16 अच्छे तरीके से, तो ऑलमोस्ट ये भी आपका शॉर्ट का पोर्शन पूरा हो सकता है। लेकिन जो स्टूडेंट्स पूरे नंबर लेना चाहते हैं ना, वो रिस्क नहीं ले सकते, वो लिहाजा 7 एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी करके जाएंगे। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि आपको पता है हर क्वेश्चन में 5 करने हैं, और ये भी आपको पता है कि 6 क्वेश्चन आपके नॉलेज बेस्ड आएंगे, यानी बुक से आएंगे, एज इट इज़ बुक में लिखा है सेम टू सेम आपसे पूछा जाएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन जो आपके एनालिटिकल टाइप होंगे वो भी बेटा बुक से मैं हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन वो कंसेप्चुअल टाइप होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने चीज़ों को समझा होगा वो उनके जवाब दे सकेंगे। दिस इज़ नथिंग विच विल बॉदर अस इन एग्जाम्स, बिकॉज 6 क्वेश्चन तो आपके एक्सरसाइज से आने हैं, तो हम ईजिली शॉर्ट का पोर्शन जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके लॉन्ग के पोर्शन की तरफ। लॉन्ग में भी आपको पता है 3 क्वेश्चन आते हैं, 6 यूनिट्स आपने कोई से रेडी करने होते हैं। पहला लॉन्ग का जो क्वेश्चन है वो यूनिट नंबर 11 और 13 से आएगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन आएगा 12 और 14 से, और तीसरा क्वेश्चन आएगा 17 और 18 से। अब ये जो यूनिट नंबर 12 है ना, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चूँकि कोऑर्डिनेशन वाला चैप्टर है, ब्रेन वाला, ईयर वाला, एक बड़ा टफ सा चैप्टर है। बच्चे इसको ना इतना ईजी नहीं लेते। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो मैं आपको सजेशन दूंगा वो दूंगा कि आप यूनिट नंबर 11 कर लें, 13 कर लें, 17 कर लें, 18 कर लें कंप्लीट। इसके साथ आप यूनिट नंबर 10 और 15 के सिर्फ शॉर्ट कर लें, यानी ये 6 यूनिट्स, तो आपका शॉर्ट भी इंशाल्लाह पूरे होंगे 15 के 15, और लॉन्ग भी आपके 2 पूरे हो जाएंगे। 11, 13 करेंगे तो ये लॉन्ग पूरा, 17, 18 करेंगे तो ये लॉन्ग क्वेश्चन पूरा। अब 11, 13 करने से यहाँ 11 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन, यहाँ 13 के 2 शॉर्ट क्वेश्चन, हम यहाँ पे 10वें को ऐड करेंगे शॉर्ट के लिए, हमारे यहाँ 5 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। यहाँ चूँकि 13वां है, इसके साथ हमने ऐड किया है 15 को, हम 13 और 15 को ऐड करेंगे तो इनके 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। और यहाँ हम कर 17 और 18 रहे हैं, यहाँ पे 4 शॉर्ट क्वेश्चन हमारे अटैम्प्ट हो रहे हैं, 1 क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लम देगा। तो बेटा जी साल पूरा पढ़ने से 100 में से 1 क्वेश्चन का आंसर तो हम इंशाल्लाह इजीली दे ही सकेंगे। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सबसे ज़्यादा किस यूनिट से पेपर आएगा। यूनिट नंबर 10, 11 और 12 इन 3 चैप्टर से सबसे ज़्यादा पेपर आएगा बेटा जी। उसके साथ सॉरी मैंने मिस्टेक कर दिया, आई थिंक यूनिट नंबर आपका यूनिट नंबर 12 से आएगा ज़्यादा पेपर, ठीक है, 11 नंबर का। इसी तरह यूनिट नंबर 13 से आएगा, और यानी कि नॉर्मली 9, 10, 11 के नंबर वेटेज के हिसाब से ही पेपर आ रहा है। सुबह बेटा जी बायो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, इसको आप स्कीम के मुताबिक ही तैयार करेंगे तो आपकी बड़ी अच्छी तैयारी होगी। 90% प्लस चांस होते हैं कि पेपर जो है वो पेपर स्कीम के मुताबिक ही आता है। इसके अलावा भी आपको पता है मेरा 0312
3695-384 पे व्हाट्सएप बना हुआ है, जिसके ग्रुप बना हुआ है 300 रुपये के फ़ीस के साथ। तो आप उसमें भी ऐड हो जाएंगे तो आपको रोज़ाना टेस्ट भी मिलेंगे, गेस्ट भी मिलेंगे, रहनुमाई भी मिलेगी, एक एक्सपीरियंस चीज़ें आपको हासिल होंगी। तो ये भी अगर आप चाहें तो अवेल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरी वीडियो से भी रहनुमाई ले सकते हैं। सो दिस वाज द बायो 10 स्कीम। सो उम्मीद है मैं आपको बेहतर अंदाज में समझा सका हूँगा। अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।